Assalamu alaikum. It's me, clinical psychologist, psychotherapist, and a counselor Nabila Kamal. How's everyone? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज मैं आपसे एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगी, जो कि बहुत ही आजकल हर इंसान के साथ प्रॉब्लम्स लगे हुए हैं। हर इंसान को नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है और होपलेसनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, अब हम सोचते हैं कि इसकी रीज़न क्या है। तो एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी, जब हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम एक्सपेक्ट कुछ कर रहे होते हैं लेकिन रियलिटी उसके अगेंस्ट आ जाती है, देन वी फील डिप्रेस्ड, वी फील होपलेस। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस के बारे में सोचना है। ठीक है, हमने गौर करना है कि हमारी इंटेंशंस, हमारी प्लानिंग्स, हमारी एक्सपेक्टेशंस वो ठीक हैं कि नहीं है। दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू आर अचीवमेंट्स, दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू आर हार्डशिप्स। ठीक है, जो हम जितनी स्ट्रगल करेंगे, जितना हार्ड वर्क करेंगे या जितना किसी चीज़ के लिए वर्कआउट करेंगे, डेफिनेटली रिजल्ट्स वुड बी लाइक दैट। लेकिन अगर हम वर्क हार्ड बहुत कम करें और प्रॉपर वे से जाने की बजाय हम शॉर्टकट्स यूज़ करना शुरू करते हैं और एक्सपेक्ट करें कि देयर शुड बी लाइक फैंटास्टिक, तो ऐसा बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हाई रखी होती हैं, बहुत हाई रखी होती हैं, लेकिन जब रियलिटी एक्सपेक्टेशन से अगेंस्ट आती है, देन वी फील डिप्रेस्ड, वी फील होपलेस। हम कहते हैं कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। देन नेगेटिव फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं, नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, आपको लगता है कि नाउ यू आर वर्थलेस, आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है, हम सेल्फ ब्लेमिंग स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि नहीं, हमारे साथ तो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, हम चाहे जो भी कर लें, हमने इतनी मेहनत की तो ये सिला मिला। ठीक है, तो आप ये देखें कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम बिहाइंड दैट। क्या आपकी प्लानिंग में प्रॉब्लम है? ठीक है, क्या आपने जिस चीज़ को हासिल करना था, क्या आपने उसके लिए राइट प्लानिंग की? यू हैव टू मेक सम प्लान्स, गोल्स, एंड देन इम्प्लीमेंट दैम। जब तक हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं चलेंगे ना, टाइम के साथ नहीं चलेंगे, तो फिर हम कभी भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और एक बात हमेशा याद रखें कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को हमेशा नीचे रखें। एक्सपेक्टेशंस का लेवल शुड बी लाइक दिस। ठीक है, देन रियलिटी लाइक बी दिस। अगर आप एक्सपेक्टेशंस यहाँ रखें और रियलिटी यहाँ हो, तो डेफिनेटली यू विल फील कि आपको डिप्रेशन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, आप होपलेस हो गए हैं, आप ज़िंदगी से मायूस हो गए हैं, आपको नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है, देन तो सब कुछ ऐसे ही होगा। बट अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को नीचे रखें और रियलिटी को ऊपर रखें। ठीक है, हम अगर सोचें, सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये सोचते हैं कि कल मेरा पेपर है और मैंने एक दफ़ा बस रिवाइज़ किया है, उसको थॉरली पढ़ा नहीं है। एक स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हैं कि आई कैन डू दिस, मुझे पता है पेपर में क्या आना है और मैं इसको कर लूँगा बहुत अच्छे से, मैंने पिछले साल भी कर लिया था। और जब पेपर सामने आता है तो चीज़ें कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड आती हैं, जो जो चीज़ें हमने उसको थॉरली नहीं पढ़ा होता और हम नहीं कर पाते, उसका रिज़ल्ट क्या होता है कि आपके मार्क्स कम होते हैं। नाउ योर एक्सपेक्टेशन इज़ समथिंग एल्स कि मैं ये कर लूँगा और मेरे मार्क्स इतने आ जाएंगे, सब कुछ हमने प्लान किया हुआ था, बट हमने एफर्ट नहीं की, हमने पढ़ा नहीं। ठीक है, दैट इज़ आवर फॉल्ट। लेकिन हम उसकी तरफ जाते ही नहीं हैं, हम देन सेल्फ ब्लेमिंग शुरू कर देते हैं, हम टीचर को कोसना शुरू कर देते हैं, हम सिस्टम की तरफ चले जाते हैं कि सिस्टम में ख़राबी है। यार सबसे पहले यू हैव टू सी योर ओन एफर्ट्स। ठीक है, आपको सबसे पहले खुद को देखना है, खुद को मोनिटाइज करें, खुद को मॉनिटर करें, खुद को मॉनिटर करें कि मैंने जो काम किया है उसमें गोल सेट किया, उसमें मैंने टाइम दिया, उसमें मैंने टाइम क्या सेट किया, मैंने गोल क्या सेट किया, और अकॉर्डिंग टू दैट क्या मुझे रिजल्ट्स मिले, या जितना मैंने एफर्ट किया था शायद उससे भी अच्छे मिल गए हैं। ठीक है, सो देर इज़ वेरी डीप रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी। और इन एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी की जंग के बीच में हमारे लिए बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। हम नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं, पॉजिटिव चीज़ों को सोचना छोड़ देते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को नेगेटिव कर देते हैं, लोगों को ब्लेम करते हैं, ख़ुद को ब्लेम करते हैं, किस्मत को ब्लेम करते हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों को ब्लेम करना छोड़ दें आज से। और सबसे पहले आप प्लानिंग करें, अपने गोल सेट करें, अपना टाइम देखें और उसके बाद चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी डन ऑल राइट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।